किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है एंड डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तीन चीज़ बोलते हैं। एक तो रेगुलर मेडिसिन लेनी है, दूसरा डाइट में कंट्रोल रखना है यानी कि खाने में कंट्रोल रखना है, और तीसरा कि रेगुलर एक्सरसाइज करना है। लेकिन एक्सरसाइज से क्या होता है, शुगर का एंड एक्सरसाइज का क्या कनेक्शन? एक्चुअल में एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ में कोई बेनिफिट होता है, कोई फ़ायदा होता है? तो चलो हम नॉर्मल इंसान में समझते हैं कि हमारा जो खाना होता है, तो हमारे खाने में शुगर होती है, प्रोटीन, फैट यानी कि चर्बी, विटामिन्स, मिनरल्स। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली हमारे ब्लड में जाती है। मतलब कि नॉर्मल इंसान में भी खाना खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ता है। शुगर का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, कि बॉडी की जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी शुगर में से प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा जो कोई एक्स्ट्रा शुगर रहती है तो वो हमारे लीवर में, मसल्स में एंड फैट की टिश्यू यानी कि एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है। तो इसीलिए कि जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, मतलब कि बॉडी को ज़रूरत नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खाना रेगुलरली हम खा रहे हैं, तो बाकी की जो शुगर होती है वो फैट में स्टोर होती है यानी कि उसकी चर्बी बनती है। और इस चर्बी सब जगह पे डिपॉजिट होती है, पेट निकलता है, वजन बढ़ता है। हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा शुगर है और उसको स्टोर करना है तो स्टोर कहाँ पे होती है? लीवर में, मसल्स में एंड एडिपोज टिश्यू में। लेकिन इन तीन चीज़ों को अगर एक्स्ट्रा शुगर यूज़ करनी होती है तो एक हार्मोन ज़रूरी होता है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन। अगर इंसुलिन ठीक से बनता है और ठीक से काम करता है तभी ये टिश्यू ब्लड में से शुगर को यूज़ कर पाती है। तो कोई भी नॉर्मल इंसान में जितना भी एक्स्ट्रा शुगर होता है उसके हिसाब से हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है। तो नॉर्मल इंसान में ऑलवेज ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल ही रहता है, इवन थोड़ा ज़्यादा खाना खाने के बाद भी। तो अब डायबिटीज़ पेशेंट में क्या होता है कि जो डायबिटीज़ एक एज के बाद होती है, 35-40 साल की एज के बाद होती है, तो वो इंसान में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में इंसुलिन बनता तो है लेकिन ये इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। तो अगर इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो हमारे जो मसल्स, लीवर, एडिपोज टिश्यू और शुगर को ब्लड में से यूज नहीं कर पाएगी। तो वो शुगर जो है ना वो ब्लड में ही रहेगा और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। शुगर के ज़्यादा लेवल को हम क्या कहते हैं? वही डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और ये कंडीशन को मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो 35-40 साल की एज के बाद डायबिटीज़ होती है उसमें मोस्ट ऑफ पेशेंट में यही रीज़न होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। अगर किसी भी पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका डायबिटीज़ ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है तो उस पेशेंट में डायबिटीज़ भी कम होगा। लेकिन कई पेशेंट में ऐसा भी होता है कि इंसुलिन भी कम बनता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि एक्सरसाइज से डायबिटीज़ में क्या फ़ायदा होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे मसल्स यूज़ होते हैं, मसल्स काम करते हैं, और मसल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? शुगर में से। जैसे मैंने बोला था कि अगर बॉडी को एक्स्ट्रा शुगर यूज़ करना है तो उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं तब मसल को काम करने के लिए शुगर के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ब्लड में से शुगर ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंसुलिन के बिना, इंसुलिन का ठीक से काम किए बिना भी ब्लड में से शुगर यूज़ हो सकती है, मतलब कि शुगर लेवल कम हो सकता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट में एक्सरसाइज से, सपोज कि उसका शुगर लेवल इतना था, दवाई लेने के बाद भी शुगर लेवल इतना रहता था, तो एक्सरसाइज करने से वो कम हो सकता। रेगुलर एक्सरसाइज करने से, रेगुलर डाइट फॉलो करने से ब्लड का शुगर लेवल कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की एक साथ 4 दवाइयाँ चल रही है, वो डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो पेशेंट डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों एक साथ एंड रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 3 दवाई हो जाए या 3 दवाई में से 2 दवाई हो जाए। किसी पेशेंट की 2-3 टाइम दवाई चल रही है तो एक ही टाइम लेनी पड़े, कोई पेशेंट एक ही टाइम ऑलरेडी दवाई ले रहा है तो शायद दवाई लेनी भी ना पड़े। और कोई भी मेडिसिन है, चलो एक साथ 3-4 दवाई ले रहे हैं तो सब मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट किडनी पे आती है। तो अगर वो लंबे टाइम तक दवाई चलती है तो एक एज के बाद बुढ़ापे में ऐसा भी हो सकता है कि किडनी पे डैमेज हो सकता है और किडनी हमारा काम करना कम कर सकती है और इवन बंद भी कर सकती है। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो एक्सरसाइज करने से उसका शुगर तो कम होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे फायदे, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी कंट्रोल होता है।
अगर ये सब कंट्रोल रहेगा ना तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ, ब्रेन स्ट्रोक, उसके रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है। अगर वेट लॉस होगा तो जो बुढ़ापे में जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम होने के चांसेस भी कम है। इसके अलावा जो कोई भी जीआईटी की प्रॉब्लम होती है, लाइक इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें भी फ़ायदा मिलता है। और मेन थिंग कि एक्सरसाइज से मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर आप रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज फॉलो करते हो तो बुढ़ापा थोड़े टाइम बाद आएगा। चलो, अभी एक्सरसाइज करने का मन बना लिया, तो सवाल ये है कि एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं। तो सी, डायबिटीज़ में हम कोई भी एनी फॉर्म ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा हेल्थ अच्छा है तो हम दिन के 20 से 25 मिनट के लिए जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग मतलब कि स्लो स्पीड में दौड़ना। अगर किसी की हेल्थ ऐसी नहीं है, ऑलरेडी कोई डिजीज़ है या डिजीज़ से कोई प्रॉब्लम होती है दौड़ने से, तो हम आधे से पौने घंटे तक तेज चल सकते हैं। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो हम पौने से 1 घंटे तक सिर्फ चल भी सकते हैं। मतलब कि कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉलो करना है एंड रेगुलरली फॉलो करना है। अभी एक सवाल ये आता है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि अगर हेल्दी रहना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज के लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। अगर सुबह में करते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, पर अगर सुबह को एक्सरसाइज नहीं हो सकती तो शाम को भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और सोने से पहले भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, एक्सरसाइज करना है दिन में आप कभी भी करो। चलो, अभी हम एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं तो उसके बाद भी एक बहाना हमारे पास होता है कि पूरे दिन काम करके थक जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में जो थकावट होती है ना, वो मानसिक थकावट होती है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से थकावट होती है। और एक्सरसाइज से पहला तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं, जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है, मतलब कि रिलैक्सेशन मिलता है। और मेन थिंग कि एक्सरसाइज करने से नींद अच्छी आती है। बीमारी होने के बावजूद भी सही में अगर हमें लाइफ को एंजॉय करनी है, फ्यूचर्स में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को अगर हमें प्रिवेंट करना है, तो दवाइयाँ तो लेनी ही है, लेकिन ऐसी बीमारी के जिसमें डाइट का, एक्सरसाइज का इतना रोल है, तो रेगुलरली फॉलो करना ही है। एंड दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन कि आई वांट टू लिव माय लाइफ, आई वांट टू लिव माय लाइफ पीसफुल एंड आई वांट टू एंजॉय द लाइफ। थैंक यू।